न्यूज 18 इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत से जुड़े तमाम कयासों पर विराम तो लगाया ही, साथ ही अमित शाह ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को लेकर भी रुख साफ कर दिया। अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चिराग पासवान ने खुद ही गठबंधन से निकलने का फैसला किया। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान एक बार फिर मीडिया के सामने आए और गठबंधन से निकलने की वजह बताई। पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, उसको कोई वोट कटवा बोले उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। गठबंधन से तो मैं ही अलग हुआ हूं ना, गठबंधन तो मैंने अनाउंस किया ना, तो उसमें उन्होंने गलत क्या बोला। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमित शाह का सबसे विश्वसनीय इंटरव्यू। चिराग पासवान पर बीजेपी का रुख साफ। भ्रम की सियासत पर अमित शाह का वार। सियासत के मौसम में एक दूसरे पर भारी पड़ने की कसक हर सियासी दल में होती है, लेकिन बिहार की सियासी बिसात में एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान जो चाले चल रहे थे, उसका जवाब नेटवर्क 18 पर खुद अमित शाह ने दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में अमित शाह ने एलजेपी और चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। नेटवर्क 18 पर अमित शाह के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद एक बार फिर चिराग पासवान सामने आए और उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति उनकी अपनी थी। ठीक कह रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, जानकार हैं, बहुत वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मौजूदा दौर में बिहार की सियासत को लेकर विरोध का जो बीज एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने बोया है, उसमें एक तरफ नीतीश का विरोध है तो दूसरी तरफ चिराग का मोदी प्रेम। लेकिन अब एनडीए की घटक दल जेडीयू ने भी अमित शाह के दावे को सही बताया है। अमित शाह जी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू ने सारी चीज़ें साफ साफ कर दी। श्री चिराग पासवान का ये कहना कि उनके सैद्धांतिक मतभेद थे और सीटों पे कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर भी अमित शाह जी ने भंडाफोड़ किया है। वो बराबर श्री चिराग पासवान को उनकी पार्टी की हैसियत के मुताबिक उनको सीटें दे रहे थे। दरअसल चिराग पासवान ने करीब 4 महीने पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार के विरोध की रेखा खींच दी थी, लेकिन बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। अगर वो सफल होते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करते हैं तो एनडीए कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि ये वैसा तो नहीं होने देंगे। यही वजह है
कि चिराग पासवान से जब बीजेपी के साथ भविष्य की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं होगा। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, पर हाँ उस सरकार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मैं राज्य में, मैं विपक्ष में मैं बैठना मैं चाहूँगा। राज्य में मैं नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हाँ मैं ज़रूर चाहता हूँ, मेरा सपना है और मेरा संकल्प है कि भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में बिहार में डबल इंजन सरकार बने। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। वहीं अमित शाह के इंटरव्यू पर जब एलजेपी के रामेश्वर चौरसिया से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। आप देखिए 4 महीने से चल रहा था तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन से एलजेपी बाहर हो गई क्योंकि एलजेपी के साथ समझौता नहीं है, नहीं होना भी नहीं था। इसलिए कि जो व्यक्ति 4 महीना पहले बोल दिया कि हम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के साथ नहीं चल सकते। उधर एलजेपी और बीजेपी के बीच चल रहे इस सियासी घमासान के बीच विपक्षी पार्टियां भी कूद पड़ी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह दावा किया है कि यह बीजेपी का नया प्लान है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और आज भी जब वो अलग चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया तो एनडीए से बाहर करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई। तो इसका दो अर्थ निकलता है, या तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर है जो चिराग पासवान के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, उनको एनडीए से बाहर नहीं कर रहा है, या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहमति से कर रहे हैं। बिहार की सियासी फिजाओं में भले ही वार पलटवार का दौर चल रहा हो, लेकिन अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बात जब सियासी मोर्चे पर प्लानिंग की आती है तो अमित शाह के मुकाबले कोई दूसरा नजर नहीं आता।